हेलो बच्चों, आप सभी को एक्सीलेंट क्लास की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से यानी 1 तारीख से हम लोग का एक बैच ओपन हुआ है जिसका नाम है वर्दी बैच। तो हम लोग कल आप लोग से एक वादा किया था कि रोज़ शाम में आप लोगों को करेंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का पार्ट लेकर आएंगे। तो आज कुछ विलम्ब के कारण करेंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो नहीं हो पाया, लेकिन आप लोगों के लिए हम एक स्टैटिक जीके का एक छोटा सा पार्ट लेकर आए हैं। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये वीडियो लाइव नहीं हो सका। आप सबके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। इसलिए ये जो वीडियो है हम लोग अपलोड करके इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। तो चलिए हम लोग इस पार्ट का स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट है स्टैटिक जीके का पार्ट है। जिसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके बारे में आज बात करेंगे। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेके हम आए हैं, इसको हम देखेंगे। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये है सार्क। ये सार्क है जिसका मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सदस्य देशों की संख्या जो है वो है 8। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है, जिसमें है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसमें भारत के 2 पड़ोसी देश नहीं है, चीन और म्यांमार। चीन और म्यांमार को छोड़ के हमारे सभी पड़ोसी देश मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश इसमें है। इस जो संगठन है इसका जो मुख्यालय था, इसका जो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में बनाया गया है। यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। इसका जो प्रथम बैठक हुआ था, यानी प्रथम शिखर सम्मेलन जो सार्क का हुआ था वो 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी। तो ये सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। स्थापना 1985। सदस्य देशों की संख्या 8। देश मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मुख्यालय काठमांडू नेपाल। प्रथम शिखर सम्मेलन यानी प्रथम बैठक 1985 ढाका बांग्लादेश। आप सभी समझ चुके होंगे। अब आगे दूसरा जो हमारा संगठन है ये है नाटो। दूसरा संगठन है नाटो। इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इसकी जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि ये जो नाटो है यानी ये जो संधि संगठन है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 में शुरू हुआ था और चला था 1945 तक। ये जो युद्ध था इसका तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ क्या कि ये जो दुनिया थी ना, दुनिया 2 ध्रुव में बढ़ चुकी थी। ठीक है ना, दुनिया 2 ध्रुव में बढ़ चुकी थी। एक दुनिया अमेरिकी नेतृत्व वाली दुनिया और एक दुनिया थी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। तो जो अमेरिकी नेतृत्व वाली दुनिया थी यानी पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, इन्होंने
अमेरिका के नेतृत्व में एक संधि संगठन की स्थापना की। इस संधि संगठन का नाम था नाटो। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। जब स्थापना हुआ था तो उसकी सदस्य देशों की संख्या इसकी कितनी थी, तो 12 थी। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखना होगा कि जब इस संधि संगठन की स्थापना हो रहा था तो इस पे जो सहमति बनी थी, यानी इस पे जो हस्ताक्षर हुआ था 20 देशों के साथ हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से सदस्य बना 12 देश। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसकी, तो 31 है। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 31। दूसरा चीज़ कि सबसे नवीन देश कौन है, आजकल यही सबसे पूछता है ज़्यादा कि सबसे नवीन देश कौन है, नाटो का सबसे नवीन देश कौन है, तो नाटो का सबसे नवीन देश है फिनलैंड। ठीक है। उसके बाद नाटो के मुख्यालय कहाँ है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो उसका मुख्यालय जरूर पूछता है परीक्षाओं में। तो मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। भैया ब्रुसेल्स कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की क्या है, राजधानी है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। तीसरा संगठन देखते हैं हम लोग। ये जो तीसरा संगठन है ना, ये है आसियान। तीसरा संगठन है आसियान। आसियान का मतलब होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। ये जो आसियान बना था, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो देश है ना, इन्होंने एक संगठन बनाया था जिस संगठन का नाम था आसियान। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1961 को हुआ था। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1961 को हुआ था। सदस्य देशों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या, तो इसमें सदस्य जो देश थे, इन देश थे 10। सदस्य देशों की संख्या कितना था, तो 10। कौन कौन देश थे, तो इंडोनेशिया था, फिलीपींस था, म्यांमार, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, थाईलैंड। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश मिलकर इस संधि संगठन का स्थापना किया था। ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है, यानी आसियान का मुख्यालय कहाँ है, मान ली पूछ दे कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो इस आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। ये जकार्ता कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, थी, इंडोनेशिया की राजधानी थी। ठीक है ना। तो मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। आगे अब है SCO। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन, इसकी जो स्थापना है, यानी शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ था, इसकी जो स्थापना है ये हुआ था जून 2001 में। कोई पूछेगा कि SCO की स्थापना कब हुआ था, तो SCO की स्थापना हुआ था जून 2001 में। इसमें सदस्य देश कौन कौन थे, तो जब स्थापना हुआ था इसमें सदस्य देशों की संख्या थी 6। चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है। लेकिन बाद में इस सदस्य देशों की संख्या इनकी कितनी हो गई है, वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 8। 8 कौन कौन है, तो चीन है, रूस है, किर्गिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसका जो सचिवालय है, इसका जो सचिवालय है, ये सचिवालय है बीजिंग में। सचिवालय है बीजिंग, बीजिंग चीन में।
चीन बीजिंग में है। तो बच्चों ये था संघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना जून 2001 में हुआ था। सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है बच्चों? तो 8 है। चीन है, इसमें रूस है, किर्गिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है और है एक उज्बेकिस्तान। सचिवालय कहाँ है इसका? तो ये सचिवालय है इनका बीजिंग चीन में। आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अगला है UNFCCC। ये है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये पर्यावरण से संबंधित संगठन है। ये जो संगठन है ना, इस पर सर्वप्रथम जो सहमति प्रदान हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। सभी लोग जानते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था रियो डी जेनेरो एक जगह है ब्राज़ील का। यहीं पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरो में। इसमें सहमति बना था, इसमें जो सदस्य देश जो भाग लिए थे रियो डी जेनेरो यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, तो इसमें सहमति बना था ये जो UNFCCC है इसको स्थापित करने के लिए। ठीक है ना। ये जो संगठन है ये क्लाइमेट यानी पर्यावरण से संबंधित, जलवायु से संबंधित ये संगठन है। यहाँ पर बच्चे एक चीज़ और ध्यान देना होगा, जो पृथ्वी सम्मेलन है 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तीनों हम आप लोग को बता दे रहे हैं। एक द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, क्योंकि ये जो सम्मेलन हुआ था ये जलवायु एवं पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 1997 में। 1997 में हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ये जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 2002 में। 2002 में हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ये जो हुआ था ये हुआ था जोहान्सबर्ग। ये जो जोहान्सबर्ग है ये है दक्षिण अफ्रीका। तो बच्चों 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। एक हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। दूसरा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 न्यूयॉर्क USA में हुआ था। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। तीसरा चीज एक और संगठन है, एक और सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का नाम था क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ये भी किससे संबंधित है, ये भी क्लाइमेट से संबंधित है। ठीक है ना। क्योटो सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 1997 में। 1997 में ये क्योटो सम्मेलन हुआ था। और हुआ कहाँ था? हुआ था ये क्योटो जापान में। क्योटो जापान में हुआ था। ये हुआ था क्योटो जापान। जापान में हुआ था। तो बच्चों ये जो संगठन है UNFCCC ये पर्यावरण क्लाइमेट से संबंधित संगठन है, जिस पर सहमति प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में बना था, जिस पर सहमति। इसके बाद इसमें ये जो संगठन इसलिए बनाया गया था, जो ग्रीन हाउस गैस है ना,
इसके उत्सर्जन को कम करना था। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये संगठन का, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। दूसरा चीज, पृथ्वी सम्मेलन, 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, एक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, एक द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 न्यूयॉर्क, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, और पर्यावरण संबंधित, जलवायु से संबंधित, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, क्योटो सम्मेलन 1997 क्योटो जापान में। ये जो सम्मेलन हुआ था, ये जो ग्रीन हाउस गैस है ना, इनके उत्सर्जन को कम करने के लिए। तो ये जो हमारा था बच्चों 5 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, ठीक है। इसी तरह से रोज ये स्टैटिक जीके का क्लास चलता रहेगा, रोज शाम 7 बजे। तो बच्चों रोज प्रतिदिन इसी तरह से ये क्लास चलता रहेगा। फिर हम लोग कल से फिर रेगुलर वीडियो इस पर आते रहेंगे, लाइव क्लास भी चलता रहेगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।